नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। मित्रों, क्या कभी आप भी किसी अंधेरी रात में किसी जंगल से या किसी बियाबान जगह से रात को आए हैं और आप अकेले हों और अचानक से ही आपके साथ कुछ घटित हो जाए? सोच के ही कई बार एक अलग ही अनुभूति होती है। और कहीं ना कहीं जो आज का हमारा किस्सा है, कहीं ना कहीं ये जो स्केरी सीरीज जो चल रही है शिव शक्तोम चैनल पे, जहाँ पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज ऐसा ही एक बहुत ही डरा देने वाला कई बार किस्सा जो है, जिनके साथ ये किस्सा हुआ है, जब उनके साथ हुआ था तो कहीं ना कहीं एक तरह से उनके लिए बड़ा कठिन था कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को बचा पाना। तो कई दिनों के लिए वो भी एक तरह से स्तब्ध हो गए, या जिसे बोलते हैं ना कि एक तरह से आपकी जब मानसिक स्थिति जो है क्षतिग्रस्त हो जाए, तो ऐसा उनके साथ हुआ था। लेकिन वीडियो की वो घटना शुरू करने से पहले कहीं ना कहीं मैं जैसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई भी कोई भी वीडियो आपको प्राप्त हो। और शिव शक्तम चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, और ये जो पैरानॉर्मल जो हमारे कहीं ना कहीं सत्य घटनाएं चल रही हैं, जो बिल्कुल रॉ अनकट, कोई पीछे वो डिस्ट्रैक्ट करने वाला म्यूज़िक नहीं, ये वो कई बार देखते हैं कि बहुत लोग लगे हुए हैं कि जो एक्चुअल सच्ची घटनाएं, मुझे नहीं लगता कि उनको वो दूसरी जो चीज़ें हैं उसकी आवश्यकता पड़े कि हाँ किसी को बड़ा एक तरह से ट्रॉमेटाइज़ करने वाला म्यूज़िक पीछे लगा दो। जो सत्य बात होती है कई बार उसके अंदर अपने आप ही एक वज़न होता है कि जब पता ये चल रहा हो कि भैया कंटिन्यू ही स्क्रीन पे एक लाइव की तरह विदाउट कोई सीन कट किए हुए वीडियो चल रहा है, और सामने वाला बिल्कुल जो सत्य हुआ था वैसा बयान कर रहा है, उसको कहीं ब्रेक नहीं ले रहा, सोच नहीं रहा कि हाँ यार मैंने ये बताना है बताना, क्योंकि सत्य है। उस आदमी को सोचना नहीं पड़ेगा जो सत्य बताएगा कि अब मैं सीन कट करूं फिर मैं पीछे से कोई और ग्राफिक्स दिखा दूं। तो कोशिश हमारी हुई है कि जो रियल पैरानॉर्मल एनकाउंटर्स हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए हुए हों, वो आपके साथ साझा करने की हमारी कोशिश है। कि कई बार देखते हैं कि वो दूसरे यूट्यूब पोर्टल्स पे लोग लगे हुए हैं, वो बस बटरिंग कर करके अपनी इफ़ेक्टिव स्टोरी टेलिंग के द्वारा कहीं ना कहीं लगता है कि यार कि रियल एक्सपीरियंसेस भी लोग के साथ शेयर होने चाहिए। तो आज का जो एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं पर वीडियो में वो घटना के बारे में बात करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी हमारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जिन्हें थोड़ा सा भी पैरानॉर्मल बातों से अनकंफर्टेबल फील होता है, या कहीं ना कहीं उनकी मानसिक चेतना पे कोई ना कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, या वो कहीं ना कहीं असहजता उनको महसूस होती है, तो मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। कोई और अच्छा यूट्यूब पे कोई अच्छा चैनल या कोई अच्छा म्यूज़िक आप जाके सुन सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि जो अकाउंट मैं आपको बताने वाला हूँ, हो सकता है वो आपके रोंगटे खड़े कर दें। क्योंकि सच्ची बात है, और मैं हर बार बात कहता हूँ कि बात करना और बात को सुनना एक अलग बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिसके साथ वो घटित होता है वो बात एक अलग बात होती है। कि बड़े बड़े लोगों की जो ये क्लेम करते हैं ना कि कई बार जब उनके साथ चीज़ें घटित होती हैं तो फिर कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। तो आज की जो कहानी या सच्ची घटना जो हमारे पास आई है वो रिंकू जी की स्टोरी है, और कहीं ना कहीं ये सच्ची घटना है हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की ये स्टोरी है। क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया था, यदि आप चाहेंगे कि आपका नाम और पता जो है वीडियो में बताया जाए तो उसको बताया जाएगा। यदि आप चाहेंगे कि आपकी सत्य घटना की लोकेशन को और आपके नाम को सीक्रेट रखा जाए तो वो भी रखा जाएगा। तो जैसा रिंकू जी ने कहीं ना कहीं उनकी जो ये सत्य घटना जो आज मिली है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की, और बिलासपुर वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला। तो कहते हैं कि रिंकू जी एक बस कंडक्टर का काम किया करते थे, प्राइवेट बस कंडक्टर। और कहीं ना कहीं पहाड़ों में कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा एक टाइमिंग्स कहीं ना कहीं वो
मैटर नहीं करती कई बार कि रेगुलर बस चल रही है कि नहीं चल रही। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी प्राइवेट बस वाले होते हैं कि वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट से ले लेते हैं, जैसे कोई मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है ना, बारात वारात लेके जाना। तो रिंकू जी कहते हैं कि एक जगह उनको किसी मैरिज में जो है बस के थ्रू बारात लेकर के जाना था, और कहीं ना कहीं जो रिंकू जी है उनको ड्राइविंग की भी नॉलेज थी कि जो ड्राइवर है कहीं ना कहीं उनके साथ रह करके वो स्किल भी सीखा था कि जैसे अब ड्राइवर कहीं गया है, कहीं बस को, जो मिनी बस थी कहीं ना कहीं, उसको यहाँ पार्क करना है कहीं पे, तो वो भी स्किल जानते थे, उसको कर देते थे। तो कहते हैं कि रिंकू जी के ओनर्स ने उनको बताया कि एक जगह रात को बारात लेकर के जाना है, लेकिन लकीली वो जो जगह थी वो रिंकू जी का जो गांव था वहाँ से वो नियर अबाउट 5 या 6 किलोमीटर ही दूर था। लेकिन ये बाय रोड का जो डिस्टेंस था वो था, लेकिन एक और शॉर्टकट रास्ता वहाँ से रिंकू जी के गांव की तरफ होता है ना, पहाड़ों में आपने देखा होगा पगडंडी टाइप जो है वो पैदल रास्ते होते हैं। तो कहीं ना कहीं वहाँ से फिर वो जो रिंकू जी का घर था वो 2-3 किलोमीटर ज़्यादा था, वो जंगल का रास्ता जो था, और वो जो बाई रोड रास्ता था वो 5-6 किलोमीटर था। तो रात को बारात जानी थी, और कहीं ना कहीं रात को बारात का स्टे होना था, और मॉर्निंग ही बारात को लेकर के रिंकू जी और उनके ड्राइवर ने वापस आना था, क्योंकि अब कंडक्टर की भी भाई जिम्मेदारी होती है ना कि कई बार बस के साथ रहना। पर पहाड़ी इलाका है तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करती कि आम जगहों पे जहाँ पे जैसे चोरी वगैरह या दूसरी चीज़ें होती हैं। तो रिंकू जी वैसे ही जैसा वो समय आया, रात को बारात लेकर के गए, और थोड़ी दूर जो है पहाड़ों में घर क्या होता है कि वो रोड से कई बार थोड़े ऊपर होते हैं। तो ड्राइवर ने कहा कि भैया अब थोड़ा सा जो है दूसरा विश्राम का टाइम हो गया, सवेरे फिर जल्दी 8-9 बजे मॉर्निंग में बारात जो है वो फिर डिपार्चर होगी यहाँ से वापसी। तो भाई आप तो ऐसा करना कि मैं तो सो जाऊँगा कहीं ना कहीं यहीं कहीं, और जैसे बस में कई बार ड्राइवर सो जाते हैं। पर रिंकू जी के मन में इच्छा हुई कि अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ड्राइवर कंडक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो अपनी घर की लोकेशन से दूर रह रहे होते हैं, लेकिन अब यहाँ एक चांस दिखाई दिया रिंकू जी को कि घर जो है कहीं ना कहीं जंगल के रास्ते से सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर ही दूर है, कि मैं घर जाऊँगा मॉर्निंग में बारात तो 8 या 9 बजे जाएगी, तब तक मैं घर से जल्दी 5 या 6 बजे 7 बजे निकल जाऊँगा, क्योंकि पहाड़ी लोगों को आदत होती है जल्दी वो ट्रैवल कंप्लीट करने की। और घर के जब आपके घर के पास में हो 2-4-5 किलोमीटर, तो आपको जगह का पता होता है कई बार कि कैसे रास्ता कहाँ से होके जाएगा, जल्दी कैसे करोगे। तो रिंकू जी के मन में इच्छा होगी, प्रबल इच्छा, और कहीं ना कहीं ये वही रिंकू जी थे जो डरा नहीं करते थे, कि उनको डर नहीं लगता था कि रात को कहीं आना जाना। लेकिन कई बार मैंने पहले भी बात की थी कि कई बार ये चीज़ें जब होती हैं ना, तो बड़े बड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो रिंकू जी ने कहीं ना कहीं अपने ड्राइवर से कह दिया, ड्राइवर ने कह दिया भाई मैं तो यहीं सोऊंगा। तो रिंकू जी ने कहा कि साजी मैं जा रहा हूँ घर, 2-3 किलोमीटर ही है यहाँ से बाई जंगल के रास्ते से, मुझे हार्डली आधा घंटा पौना घंटा लगेगा, मैं आराम आराम से जाऊँगा, रात को घर वालों से मिल करके फिर मॉर्निंग जो है नहा धो करके फिर मैं वापस आ जाऊँगा। क्योंकि कई बार ऐसी भी व्यवस्था होती है, जो ड्राइवर क्लीनर्स होते हैं उनको कई बार दूसरी फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलती, बस के साथ ही रहना होता है। तो रिंकू जी ने सोचा 2-4 घंटे घर जाके सो ही लूँगा आराम से, और घर वालों से भी मिल लूँगा बहाने से, अब घर के पास तो आया हूँ, 2-3 किलोमीटर तो है सारा जंगल का रास्ता, पर रिस्क ले लिया। अब यही वो चीज़ थी जो कहीं ना कहीं रिंकू जी के साथ हुई, कि आधी रात को नियर अबाउट वो 10 या 11 बजे होंगे, वहाँ से वो बारात को ऊपर बस के साथ ड्राइवर जी को छोड़ दिया, और 10-11 बजे के बाद वो चल पड़े कि आधा एक घंटा लगेगा, घर पहुँचूँगा 2-4 घंटे आराम से सो करके नहा धो के घर वालों से मिल करके मैं आ जाऊँगा। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रिस्क होता है जो पहाड़ी इलाकों में, कि रात को जंगल के रास्ते से जाना, क्योंकि जंगली जानवरों का भी कई बार जो है एक खतरा होता है। पर जो लोकलाइट्स होते हैं कहीं ना कहीं वो इस चीज़ का एक विश्वास रखते हैं कि यार हम यहीं के रहने वाले हैं, 2-4 किलोमीटर की बात है, पर कहीं ना कहीं उनको भी पता होता है वहाँ पे उन चीज़ों के बारे में। तो कहते हैं कि रिंकू जी वहाँ से पैदल जंगल के रास्ते फिर अपने घर के लिए चले, और हुआ यूँ कि उनकी लाइफ का शायद ये सबसे भयानक एक्सपीरियंस भी रहा हो।
कि जो एक आदमी निडर होता है ना, कि भैया कभी इसको डर ना लगे। कई बार आता है ना, लोग स्मोक वगैरह करते हैं, फिर उनको, वैसे इट इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। मैं हर एक आदमी को ये कहता हूँ कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी सेहत को ख़राब करती हैं। पर वो होता है ना, कई लोग कि भैया कष्ट लिया या स्मोक किया, उसके बाद फिर चले गए आगे। तो रिंकू जी ने क्या किया कि फिर जैसे ही रास्ते में थोड़ा आगे गए तो फिर जो भी स्मोक वो कर रहे थे उसको किया। थोड़ी दूर ही गए होंगे कि वहीं उनके साथ उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक एक्सपीरियंस घटित हुआ। कि जैसे थोड़ी दूर आगे गए, मान लीजिए आधे रास्ते पहुंच गए, और पता है कि गांव में कोई जो रास्ता सारा जंगल का है, कोई सिर्फ घर जो है वो कहीं ना कहीं उनके घर से ही स्टार्टिंग होती थी। वो जो जहाँ पे लाइट वगैरह कहीं ना कहीं, या जैसे दो चार घर इकट्ठे, नहीं तो गांव में क्या होता है, कई बार अकेले अकेले घर होते हैं, है ना। और कई बार ज़रूरी नहीं होता कि वो जो रास्ता है उसके पास ही घर हो, थोड़ी थोड़ी दूर पे भी होते हैं कई बार। तो जंगल के रास्ते कई बार ऐसे होते हैं कि कोई लाइट नहीं, कुछ नहीं, कहीं ना कहीं वो फिर अपनी मोबाइल की टॉर्च, जो पुराने फ़ोन्स होते थे ना पहले, तो कहीं ना कहीं फिर रिंकू जी जो है वो चले उस रास्ते में, और फिर हुआ वो जो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कि जैसे वो आगे चल रहे हैं तो पीछे से आवाज़ आ रही है, छन छन छन, कि जैसे पायल की बहुत तेज़ आवाज़, और कोई पीछे से उनकी तरफ आ रहा हो, धीरे धीरे करके बढ़ रहा हो। जैसे वो रिंकू जी धीरे धीरे चल रहे थे ना, स्मोक एक तरफ कर रहे थे और धीरे धीरे बढ़ रहे थे, वैसे ही वो चीज़ भी छन छन छन। अभी सोच के ही जब कहीं ना कहीं स्टोरी को पता लगा तो ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भैया एक्चुअल में जब किसी के साथ ऐसा हो कि वो किसी अकेली जगह से आ रहा हो। इसीलिए मैंने कहा था कि बहुत ही भयानक एक एक्सपीरियंस है रहा उनका। और कहीं ना कहीं फिर रिंकू जी जैसे जैसे आगे चलते, और पीछे से कोई आवाज़, और कोई नहीं आ रहा कि कोई आवाज़ मार रहा हो कि यार पता लगे कोई चोर या उचक्का हो कोई, तो बूट्स की आवाज़ आए। लेकिन यहाँ तो आवाज़ ऐसी लग रही है कि किसी ने पायल पहन रखी है, जैसे कोई लेडीज़ पीछे से आ रही है। और कहीं ना कहीं रिंकू जी जो वहाँ के लोकल रहने वाले थे, बड़े बूढ़ों से हमेशा एक पुरानी बात सुनी थी कि कभी पीछे मुड़ के मत देखना, अगर ऐसा लगे आपको कहीं पे कि कोई दूसरी चीज़ है। और रिंकू जी ने क्या किया कि अपनी जेब से, अब भगवान ही जानता है उनका कि उनके ऊपर क्या वो डर की जो एक अभिव्यक्ति उनको हो रही थी, उसको कैसे कंट्रोल किया होगा। तो बहुत सारे लोगों को तो अटैक टाइप भी हो जाता है कई बार, कि एकदम से आपके पीछे पता लगे कोई चीज़ है और छन छन छन, कि ये तो पता लग गया था कि कहीं ना कहीं कोई चोर नहीं है, नहीं अब तक तो भाग करके अटैक कर लेता या दबे पाँव होता। अब यहाँ तो सरेआम पता लग रहा है कि पीछे आप बढ़ रहे हो एक एक स्टेप, और पीछे से वो चीज़ बढ़ रही है। क्योंकि बहुत बार उन्होंने भी शायद वहाँ किस्से सुने थे कि पहाड़ों में चुड़ैलों के और भूत प्रेतों के किस्से होते हैं, कि अक्सर वहाँ डायनों के किस्से जो है हिमाचल में, या चुड़ैलों के किस्से जो हैं सुने जाते हैं, कि जो कहीं ना कहीं जो जैसे कोई शादीशुदा औरत जल्दी मर जाए, या कोई बच्चे को जन्म देती मर जाए, तो कई बार वहाँ चुड़ैल का रूप भी ले लेते हैं, ऐसा सुना गया है बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं जब उन्होंने वो सुना था, फिर वो दिमाग में एकदम से क्लिक हो गया कि भैया आज जो सुना था वो कहीं ना कहीं आज मेरे पीछे खड़ा हुआ है। पर जैसा बड़े बूढ़ों ने बताया था कि भैया पीछे मुड़ के मत देखना। और कहीं ना कहीं धीरे धीरे, पर रिंकू जी ने को पता था कि अगर रुक गया तब भी गया, तो कहीं ना कहीं सोच लिया कि भैया जो घर अभी आधा रास्ता तो तय कर लिया, घर कहीं ना कहीं 1 डेढ़ 2 किलोमीटर दूर है, तो फिर कहीं ना कहीं अगर अब जान बचानी है तो या तो घर जा कर के अगर जल्दी चलता हूँ, रिस्क ले लेता हूँ, तो हो सकता है जान बच जाए। क्योंकि कई बार बड़े बूढ़े ये भी बताते हैं कि अगर आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे तो अपनी उसमें चलते रहेंगे, और कई बार ये चीज़ें आग के पास नहीं आती। तो रिंकू जी ने क्या किया कि एक जो लाइटर उनके पास था, स्मोक तो करते थे, उसको जला करके रखा। अब ये अलग अलग बातें, कई ने कहा कि सिर्फ लाइटर को जला के रखा, या सिगरेट को बार बार, जो भी सिगरेटें उनकी जेब में थी उसको जलाते रहे, कि बुझने ही नहीं दी एक भी। क्योंकि अपने माइंड को भी वहाँ डिस्ट्रैक्ट ना, पता लग रहा है पीछे कुछ है, और एकदम से होता है ना कि हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। लेकिन रिंकू जी ने कहीं ना कहीं वो एक दिलेरी उस समय दिखाते हुए फिर वो लाइटर को जला के, कई लोग कहते हैं कि वो शायद वो जो जो भी आगे कुछ झुंड वगैरह आया उसको भी जला करके आगे चलते रहे, कि आग के पास होना था कि आग के पास ये चीज़ें कई बार नहीं आती। तो लाइटर जल रहा है और सिगरेट जलाते रहे, पी रहे हैं, और धीरे धीरे करके पीछे वो आवाज़ भी कंटिन्यू है। यहाँ रिंकू जी बड़े जा रहे हैं,
पीछे से वो आवाज़ भी ऐसी तेज हो रही, छन 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 छन। सोच के ही बड़ा डर लगता है कई बार। तो फिर कहीं ना कहीं उसी हालत में रिंकू जी, भगवान की एक ऐसी कृपा हुई कि चलते चलते शायद उन्होंने फिर, जो कहते हैं जो खेतों का एरिया होता है उसको क्रॉस किया। कई बार ऐसा होता है ना कि जंगल के साथ ही आपके एक दो खेत किसी के जो खेती करते हैं गांव में, वो लगते हों, तो घर कहीं ना कहीं वो पास दिखाई देने लगा। तो फिर जैसे ही उसको क्रॉस हुआ वहाँ पे, रिंकू जी शायद क्रॉस हुए खेत से, तो कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जो खेती वाला एरिया होता है, कई बार जो दूसरी चुड़ैलें होती हैं उसमें नहीं आती। बड़े बुजुर्गों की वहाँ के हिसाब से जो उनकी लोक गाथाएँ हैं। और फिर थोड़ा सा उनको और थोड़ा हौसला हुआ कि वो बात भी सुनी थी कि हो सकता है खेत में चुड़ैलें जो हैं वो नहीं आती। लेकिन यहाँ तो जब तक कहते हैं कि घर तक रिंकू जी अपने पहुँचे, 1.5 किलोमीटर शायद उन्होंने, इतना जल्दी उन्होंने उसको कवर कर दिया था कि शायद घड़ी भी ना देखी हो उन्होंने, कि एक तरफ ही उन्होंने एक सीधा ध्यान लगा लिया कि भैया जहाँ घर की लाइट होगी मेरे की वहीं जाके रुकूंगा, और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बचने का। अगर यहाँ रुका तो हो सकता है पीछे से अटैक हो जाए। पर वो लाइटर भी जला के रखा, सिगरेट जलती रही, और भागते भागते जो भी बहुत जल्दबाजी में, कहीं ना कहीं वो मुझे लग रहा है सबसे जल्दी उन्होंने वो रास्ता तय किया होगा अपनी ज़िंदगी का। और कहते हैं कि रिंकू जी जैसे ही घर की लाइट आंगन के पास पहुँचे, तो एकदम से उनकी सांस में सांस आ गई कि अब मैं गांव कहीं ना कहीं जो उनका घर था वहाँ पहुँचे। और पीछे से बहुत ज़ोर की हंसने की आवाज़ आई। अब मैं उसकी मिमिक्री नहीं करूँगा कि वो जब कोई औरत बड़ी भयानक सी हंसी हंसती है। पता तो लग गया था रिंकू जी को कि पीछे वो जो चुड़ैल के किस्से सुने हैं कहीं ना कहीं, आज वो घटित हो गया। लेकिन क्या पता कौन सा अच्छा ग्रह था, क्या पता ऐसा कौन सी शक्ति थी, भगवान की ऐसी कृपा थी कि जो जंगल में उनके साथ वो घटना घटित हो जाती शायद। लेकिन वो जो कहीं ना कहीं लाइटर या वो आग जला रहे थे, सिगरेट्स का धुआं कर दे बार बार, हो सकता है कि उसी की वजह से वो चीज़ उनके पास ना आई हो। ये भगवान जानता है, मैं तो सिर्फ वो बता रहा हूँ जो रिंकू जी ने बताया। और कहते हैं फिर कहीं ना कहीं अब रिंकू जी ने कुछ ये भी बताया कि शायद उन्हें ये भी आवाज़ आई थी कि आज तेरा टाइम अच्छा था, आज तो तू बच गया। अब ये उनका आभास भी हो सकता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डर से भर भी गए थे, या हो सकता है सच में सुना भी, ये पर रिंकू जी जानते हैं जिनके साथ ये असली घटना जो है घटित हुई थी। और फिर कहते हैं जैसे ही घर गए रिंकू जी, घर वालों ने देखा भैया कि उस समय इतना ज़्यादा चलन नहीं होता था कि फ़ोन कर देना। सोच रहा था भाई चलो घर जाऊँगा, पहाड़ों में लोग कई बार जल्दी सो जाते हैं कि डिस्टर्ब क्यों करना किसी को। लेकिन जैसे ही घर पहुँचे तो कहते हैं कि इतना तेज़ जो बुखार है वो रिंकू जी को चढ़ गया कि कई दिनों तक वो खाट पे ही पड़े रहे, बुखार। और वो जो ट्रॉमेटाइज हुए थे कहीं ना कहीं, क्योंकि निकल तो आए वहाँ से, लेकिन वो जो डर था कहीं ना कहीं उस जंगल का, वो उनके अंदर बैठ गया। कि वो जो किस्सा था कहीं ना कहीं, जो बाद में लोगों को पता लगा कि वो जो जंगल की चुड़ैल का किस्सा उनको पता लगा, हालांकि उन्होंने देखा नहीं था पीछे मुड़ करके। हो सकता है अगर पीछे मुड़ के देखते तो कोई अप्रिय घटना यहाँ पे उनको अटैक ही हो जाता। भगवान की कृपा थी कि वहाँ से वो जल्दी निकले, उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं अपना घर जाके रुकूंगा। और पर जब घर पहुँचे और वो आभास भी हुआ कि आज तो आप बच गए, तेरा समय अच्छा था। और लेकिन घर जाते ही जो है बुखार ने, कई बार ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे हमारे पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं कि डर के मारे कई दिनों तक फिर आप जो है उस मानसिक क्षतिग्रस्त चेतना के साथ रहते हो, कि वो जो डर है कहीं ना कहीं अंदर बैठ जाता है। तो वो कई दिनों तक कहते हैं रिंकू जी बीमार रहे, उनका दूसरा ट्रीटमेंट भी तांत्रिकों के द्वारा किया गया। अभी फिर रिंकू जी अच्छे हैं, लेकिन शायद वो उनकी जीवन की सबसे भयानक रात थी जहाँ पे उनका पाला पड़ा था जंगल की चुड़ैल के साथ, कि छन 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 वाली जो आवाज़ थी। अब शायद रिंकू जी अभी भी याद करते होंगे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते होंगे, क्योंकि सत्य घटना इसलिए बताता हूँ, और शायद रिंकू जी ने दोबारा वो रूट कभी लिया भी नहीं होगा। और मैं यही कहीं ना कहीं हमारी कोशिश होती है कि जो सच्चे अकाउंट्स हैं, रॉ अनकट, वो आपके तक लेके आए जाएं, चाहे थोड़ी देर के किस्से हुए हों, बट रियल। मैं अपने चैनल से सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर किसी के पास रियल अकाउंट्स हैं, सच्चे रॉ अनकट, उसको फिर चैनल में दिखाया जाएगा। यदि आप चाहेंगे कि आपका एड्रेस गुप्त रखा जाए तो गुप्त रखा जाएगा, आपका नाम
गुप्त रखा जाएगा। यदि आप चाहेंगे कि उसको दिखाया जाए, जैसे आज रिंकू जी की स्टोरी जो है वो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश की जंगल की चुड़ैल का जो सच्चा जो किस्सा था, जो आपके साथ मैंने साझा किया, तो वैसी ही आशा मुझे आगे भी होगी कि ऐसे बहुत सारे भारतवर्ष के साक्षात्कार होंगे जिनके साथ ऐसे पैरानॉर्मल रियल इंसिडेंसेस हुए होंगे, पर होता जिसके साथ है वही इसको जानता है। कहना सुनना एक अलग बात है, लेकिन जब रियल में कोई पीछे से छन छन करता जंगल में आपके पीछे आए, तो इमेजिन करके ही बड़े बड़े लोगों की गिग्गी बन जाती है मेरे भाई, और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अपने चैनल से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपके पास भी कोई रियल एक्सपीरियंस है आपका, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या शिव शक्तम चैनल पे सब्सक्राइब करके जो हमारे लिंक्स हैं फेसबुक के, इंस्टा के, वहाँ अपनी स्टोरी आप भेज सकते हैं, जिसको बाद में चैनल पे दिखाया जाएगा। तो आशा करता हूँ मित्रों कि आज का ये जो स्केरी सीरीज़ का जो एक्सपीरियंस था रिंकू जी का, जंगल की चुड़ैल का, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई रियल एक्सपीरियंस जो आपके पास है रॉ अनकट, वो फिर दिखाया जाएगा यदि आप भेजेंगे भाव के साथ, सिर्फ शिव शक्तोम चैनल पे स्केरी सीरीज़ में। तो ये था मित्रों आज का किस्सा। हो सकता है आगे भी मेरी कोशिश रहेगी कि यदि आप अपनी स्टोरी शेयर करेंगे, नहीं तो ऐसे बहुत सारे रियल अकाउंट्स हैं जो पैरानॉर्मल रियल इंसिडेंट्स हैं, जो कहीं ना कहीं सच्चाई को ही बयान करेंगे, यही हमारी कोशिश है। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आपके पर बनी रहे। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सबको।